है वो है पाठ संख्या 8 नानी के घर तक। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लास 4 का ईवीएस सब्जेक्ट अभी पढ़ाया जा रहा है। तो 18 मई है। 18 मई ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम देर तक कोट्टयम पहुँचे। वलियम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शे किए और वलियम्मा के घर पहुँचे। मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलियम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। हम 10 लोग और बहुत सारा सामान भी था। नानी के घर तक अम्मा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे। हम सभी बस में चढ़ गए। हम बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफ़ी लंबा सफ़र था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैरों में अकड़ थी। मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अम्मू-मम्मा के घर पहुँच गए। अम्मू-माँ अम्मू-माँ अम्मू-मम्मा नहीं है, अम्मू-माँ। पर नहीं, सफ़र अभी भी बाकी था। बस से हमने जहाँ उतारा वहाँ एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहाँ अम्मू-माँ का घर था और कहा वो देखो हमें वहाँ पहुँचना है। पर हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे मैंने सोचा। अभी मैं सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएँगे, तभी एक बड़ी-सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली लो फेरी आ गई। फेरी मतलब इस टाइप का जो रहता है उसको फेरी बोलते हैं। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे। स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी और सभी अपना सामान लिए थे। अमन ने बताया कि वहाँ पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग के पास ही खड़ी आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे हुए थे। वह किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे तो मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने पर पहुंच गई और हम भी पहुंच गए अमूमा के घर। सब इतने लंबे सफर पर मजेदार सफर के बाद। तो ये क्वेश्चन है आपके किस किस वाहनों में बैठी, तो ये वर्कशीट में आपको कर दिया जाएगा। 62 अध्यापक के लिए है। केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह के नावों का इस्तेमाल होता है। चर्चा करो ये क्यों प्रयोग होती है। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में पूछ सकते हो जिससे उनकी सवारी की थी। उमाना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफर के लिए टिकट खरीदा। बताओ किन किन वाहनों के जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। रेल टिकट देखो, नीचे दी गई टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग रंगों से गोला लगाओ व चर्चा करो। ट्रेन का सफर, ट्रेन का शुरू होने का तारीख, ट्रेन का नंबर है आपका, ये देखिए ट्रेन नंबर ये है आपका। उसके बाद तारीख है 24/12, कितना किलोमीटर जाना है। बर्थ है आपका, ये बर्थ और डिब्बे का किराया आपको लिखा हुआ होगा 2578 वाले 2578 वाले 2578 रुपया। यहाँ पे आपका लिखा 2578 रुपया। रेलवे टाइम टेबल से हम बहुत सी जानकारी मिलती है, जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल खरीद सकते हैं। उमाना उमाना ने जिस ट्रेन में सफर किया उस टाइम टेबल के कुछ अंश देखो और समझो। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। गांधीधाम पहुंचने का समय, ये क्या है आप देखो। स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, दूरी और ये दिन, कितना दिन आपको पहुंचने में
लगेगा। जैसे अहमदाबाद है, कितना पहुँचने का समय, कितना बजे स्टेशन पहुँचेगी? 11:30 और छोड़ेगी कितना? 11:50, यानी ये स्टेशन पे कितने देर रुकेगी? 20 मिनट। उसके बाद कितना किलोमीटर है आपको जहाँ जाना है? 301 किलोमीटर। कितना दिन लगेगा आपका? 1 दिन। तो ये आपको दिया हुआ है पूरा। उसके बाद आ जाइए अध्यापक के लिए। हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को सिखाए, उससे पढ़ने में उसकी मदद करे। रेलवे टाइम टेबल से गणित और भूगोल की बहुत सारे मजेदार क्रियाएं की जा सकती है। बच्चों को सुरक्षित पानी, स्वच्छता, रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन के निरीक्षण करने में मदद करे। यानी आप बच्चों को ये सब करने में आपको मदद करना है। तो इस चैप्टर में आप याद करेंगे कहाँ पे क्या फेरी चल रही थी, कहाँ से कितना किलोमीटर था, तो यही इम्पोर्टेंस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा वीडियो तो